हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हर्निया क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। साथ ही हम देखेंगे हर्निया के अफेक्ट से कैसे बचा जाए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऑर्गन का असामान्य फैलाव को हार्निया कहते हैं। इस कंडीशन में एक ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, जिसके बाद वह आउटर स्किन टिश्यू के थ्रू फैला हुआ दिखाई देने लगता है। इस कंडीशन में एक कमज़ोर मसल या बॉडी के ओपनिंग वाली जगह पे मसल्स की शिथिलता के कारण ऑर्गन फैल जाता है। आमतौर पर हर्निया शरीर के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है, लेकिन इसमें मेनली पेट के मसल्स अफेक्टेड होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हर्निया जन्मजात या फिर किसी बॉडी वाल के स्ट्रेस या स्ट्रेन के कारण डेवलप हो सकता है। हर्निया के डेवलप होने के लोकेशन के आधार पर यह कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला अम्बिलिकल हर्निया होता है। इसमें गर्भनाल के पास ऊपर इंटेस्टाइन का हिस्सा फैल जाता है। उसके बाद दूसरा इंगुइनल हर्निया होता है। इसमें पेट और जांघ के बीच के भाग में इंटेस्टाइन का हिस्सा फैला हुआ दिखाई देता है। पेट के 75% हर्निया इसी एरिया में होते हैं। इस कंडीशन के डेवलप होने का कारण पेट के हिस्से में दबाव का होना होता है, जो कि किसी भारी सामान को उठाते या स्ट्रेन के कारण डेवलप होता है। उसके बाद स्क्रोटल हर्निया का नंबर होता है। इस तरह का हर्निया जंघा के पास स्क्रोटम यानी कि अंडकोश में होता है। उसके बाद फीमोरल हर्निया होता है। इस तरह का हर्निया में इंटेस्टाइन का फैलाव फीमोरल कैनाल तक होता है, जहां से नर्व्स और ब्लड वेसल्स पेट से जंघा में जाते हैं। इस तरह का हर्निया महिलाओं में बहुत ही कॉमन होता है। इसके बाद इंसिजनल हर्निया होता है। इस तरह का हर्निया वहां पर डेवलप होता है जहां पर सर्जरी के लिए चीरा लगा होता है। यह मांसपेशियों के ऊपर तनाव, दबाव, कफिंग या दूसरे अत्यधिक दबाव के कारण डेवलप होता है। उसके बाद सबसे आखिरी में हिएटल हर्निया होता है। इस तरह का हर्निया तब डेवलप होता है जब स्टमक का कुछ हिस्सा फैलकर डायफ्राम के मसल्स को कमज़ोर कर देते हैं। इस तरह के हर्निया डायफ्राम और चेस्ट को भी अफेक्ट करते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो हर्निया मसल्स की कमजोरी और मसल्स में खिंचाव के कारण डेवलप होते हैं। वैसे तो यह बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन कभी कभी तेज़ी से डेवलप कर जाते हैं। आमतौर पर यह कंडीशन ओल्ड एज में मसल्स के कमज़ोर हो जाने के कारण डेवलप होते हैं। इसके अलावा इंजरी, सर्जरी, क्रोनिक कफ या सीओपीडी के कारण भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा हैवी वेट को उठाने से भी हर्निया डेवलप होता है। कई बार हर्निया हैवी एक्सरसाइज और मोटापा के कारण डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी, ओल्ड एज और ओवरवेट वाले लोगों में यह डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या स्मोकिंग करने वाले लोगों में भी यह डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज में भी यह डेवलप होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यह आमतौर पर हर्निया के स्ट्रक्चर और टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अधिकांश हर्निया की शुरुआत इतने छोटे लेवल से होता है कि उसको आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में सबसे पहले स्किन के नीचे एक नरम गांठ बन जाता है। यह गांठ लगभग मार्बल यानी कि कंचे से थोड़ा बड़ा होता है और आमतौर पर इसमें कोई दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है, उसके अगेंस्ट में काम करने वाली स्किन और मसल्स के डैमेज होने के कारण लंप का साइज बढ़ता जाता है। शुरुआती स्टेज में हर्निया कम करने योग्य रहता है, जो रिड्यूस होकर अपने नॉर्मल प्लेस पे वापस अपने स्ट्रक्चर में लौट जाता है। लेकिन जब मैनिपुलेशन के बाद भी हर्निया अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर और प्लेस पे वापस नहीं जाता है, तो उसे इरिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। जब एक एरिया में हर्निया का अचानक ग्रोथ होता है, तब उस एरिया में तनाव बन जाता है और वहाँ पर दर्द महसूस होता है। लेकिन यह जब ओल्ड एज में होता है तो कोई ज़्यादा दर्द या तनाव महसूस नहीं होता है। इसके अलावा इस कंडीशन में नाउजिया, वोमिटिंग, सडन पेन और फीवर अर्ली सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। और साथ ही कभी कभी सीने में जलन और चेस्ट पेन भी होता है।
डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ सिम्टम्स को देखकर इसका पता लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ ही साथ कई सारे कंडीशंस में एक्सरे और इंडोस्कोपी भी करवाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हार्निया के कंडीशन में हार्नियोरफी किया जाता है। यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हार्निया वाले जगह पे मसल्स को सर्जरी के द्वारा रिपेयर किया जाता है। जब हार्निया वाला एरिया बहुत बड़ा होता है तब उस कंडीशन में कुछ स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक मटेरियल को डिफेक्ट के ऊपर कमज़ोर हुए एरिया में लगाया जाता है। इस कंडीशन में सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने की सलाह दी जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण कफिंग और स्नीजिंग हो सकता है जो स्टमक वाले एरिया के ऊपर दबाव बना सकता है जिससे रिकवरी लेट हो सकती है। इसलिए सर्जरी के बाद सर्जन के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। कुछ होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हाई फाइबर डाइट लेना हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही बॉडी वेट को कंट्रोल करके हर्निया के इफेक्ट से बचा जा सकता है। साथ ही इस कंडीशन में हैवी मील और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का शरीर के मसल वाल के ऊपर प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली पेट के एरिया में पड़ रहे दबाव को रोकना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी भारी सामान को उठाने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।